नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम सेटअप बॉक्स को रिपेयर करना सीखेंगे। ये पूरी तरह से डेड है, तो सबसे पहले हम इसको सप्लाई देंगे ताकि हमारी जो मेन लीड है यहाँ पर सप्लाई AC 220 आ रहे या नहीं। तो चलिए देते हैं। कभी भी सप्लाई दें तो सीरीज में ही सप्लाई दें। तो चलिए मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मीटर को आपको 750 AC पर रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कनेक्टर हैं। यहाँ पर AC 220 आना चाहिए, तो मीटर पर ध्यान दीजिए 254 वोल्टेज आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारी मेन लीड ओके है। अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। तो मीटर को आपको 200 वोल्ट DC पर रखना है। सबसे पहले आपको ब्लैक प्रोब है जो यहाँ पर ग्राउंड दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 5 वोल्ट देखेंगे। तो 1 वोल्ट 4 पॉइंट आ रहे यानी कि कम है। इसके आगे ग्राउंड के आगे देखेंगे 24 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7, 8, 9 वोल्टेज हमें मिल रहे। मीटर पर ध्यान दीजिए। इसके बाद 12 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी वोल्ट नहीं। इसके आगे ग्राउंड के आगे 3.3 वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों हमारी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, यानी कि लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में हम इसी सप्लाई को रिपेयर करना सीखेंगे। जिस भाई को रिपेयरिंग सीखना है तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पावर सप्लाई को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर ये कनेक्टर निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर हम ये दोनों वायर निकाल देंगे। चलिए दोस्तों सप्लाई में 2 सेक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे कि इस साइड का आपका प्राइमरी रहेगा, इस साइड का आपका सेकेंडरी। इस साइड आप देख सकते हैं एक बीच में लाइन रहती है। ये आपका भाग अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। यहाँ पर हाई वोल्टेज रहते हैं, यहाँ पर लो वोल्टेज रहते हैं। तो इस सप्लाई में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है। अगर आपकी भी इस तरह DTH में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों कोई भी DTH सप्लाई हो उसमें 4 सप्लाइयाँ आउटपुट होती हैं। ध्यान से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका 5 वोल्ट रहेगा। ग्राउंड के आगे 24 वोल्ट, 24 वोल्ट के बाद 12 वोल्ट, 12 वोल्ट के बाद ग्राउंड के बाद 3.3 वोल्ट। इस प्रकार की 4 सप्लाइयाँ आउटपुट होती हैं। तो चारों के अलग अलग डायोड रहते हैं। इन डायोड में से एक भी आपका शॉर्ट या वीक होने पर आपका सप्लाई डाउन यानी कि लो वोल्टेज प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर FR SR इस प्रकार के डायोड डले हुए रहते हैं। ये हमारे DC डायोड रहते हैं, ये AC रहते हैं। इसमें 1N 4060 डला हुआ रहता है। यहाँ का डायोड आप इस साइड नहीं लगा सकते हैं, इस साइड का यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन डायोड को चेक करेंगे। अगर हमारे डायोड सही पाए जाते हैं तो हम कैपेसिटर को भी चेक करेंगे। अगर इनके भी वीक होने पर या शॉर्ट होने पर हमारे आउटपुट में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए मल्टीमीटर द्वारा चेक करते हैं। मीटर को ले जाना है आपको कंटिन्यू बजर मोड पर। दोनों प्रोब को सटाने पर 0 आना चाहिए, ओके है। तो डायोड दोस्तों चेक करते, एक साइड आपकी रीडिंग आएगी, एक साइड कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं। प्रोब को चेंज करेंगे, इस साइड रीडिंग आना चाहिए। तो ये सही माना जाता है, यानी कि ये सही है। इसके आगे ये डला हुआ है यानी कि FR 160, इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 48 ohms आ रहे हैं। चलिए प्रोब को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड भी 48 ohms आ रहे हैं, यानी कि ये डायोड वीक है, शॉर्ट तो नहीं। इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग आ रही 500। प्रोब को चेंज करने पर कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो ये डायोड ओके है। चारों को आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। इस साइड भी रीडिंग सही है, ये भी देखते हैं, ये भी दोस्तों सही है। इसके बाद यहाँ पर ये देखते हैं। तो चलिए ये भी ओके है। तो चलिए इस डायोड को निकालते हैं।
दोस्तों डाईवुड क्यों खराब होता है हम आगे जानेंगे। यहाँ पर हम ये चिमटी लगाएंगे। चलिए चिमटी लगाने के बाद यहाँ पर आपको कहिया रखना है। चलिए तो आप देख सकते हैं ये रहा डाईवुड। चलिए इसको सर्किट से बाहर निकाल कर चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोब लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये डाईवुड खराब है। इसका नंबर है दोस्तों FR 107। ये 1 एम्पियर में रहता है। इसमें आप FR 207 लगा सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास FR 207 है। ये 2 एम्पियर में रहता है। तो इसको लगाने का तरीका, जिस साइड आपकी सिल्वर पट्टी है तो ये प्लस हुआ, इस साइड आपका माइनस। इसी प्रकार आपका बोर्ड सर्किट बोर्ड में रहेगा। जैसे कि जिस साइड ये आपकी लाइन वाइट है तो इस साइड आपको सिल्वर पट्टी करना है। तो चलिए सीधे ही डायरेक्शन में इसको लगाना है। ये DC डाईवुड है तो आपको सीधा ही लगाना है। तो चलिए इस प्रकार यहाँ पर लगा देना है। तो चलिए इसकी सोल्डरिंग करते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देना है। चलिए दोस्तों जानते हैं हमारे डाईवुड क्यों ख़राब होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हमारा जी सेटअप बॉक्स में छतरी को जो केबल जाती है, ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वायर शॉर्ट होने पर हमारा जी FR 107 डाईवुड ख़राब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है। एक डाईवुड शॉर्ट होने पर आपका पूरा सेटअप बॉक्स डेड कंडीशन में चला जाता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं इस सप्लाई में 4 सप्लाइयाँ निकलती हैं। सभी के अलग अलग डाईवुड रहते हैं। जो भी हमारी सप्लाई लो वोल्टेज आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले डाईवुड चेक करना है कि इनमें से कोई ख़राब तो नहीं। इसके बाद आपको ये कैपेसिटर देखना है, यानी कि चारों कैपेसिटर चेक करना है। तो ये आउटपुट में आपको ये डाईवुड और कैपेसिटर, बाकी जो हमारा प्राइमरी रहता है ये 80% ख़राब होता है और 20% हमारा ये सेकेंडरी ख़राब होता है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। चलिए इस कनेक्टर पर हम 2 न्यूट्रल फेस लगा देंगे। सप्लाई देते हैं। अभी भी हम इसको सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगाने से एक बेनिफिट रहता है, आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज है। इस प्रकार कभी भी कोई भी DTH सेटअप बॉक्स रिपेयर करें तो सीरीज में ही इसको लगाना ज़रूरी रहता है। तो चलिए इसके आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। मीटर को आपको 200 वोल्ट DC पर रखना है। चलिए आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लैक प्रोब को ग्राउंड देना है। ग्राउंड कहाँ पर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं SM ट्रांसफार्मर है। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, यानी कि तीसरी लेग पर आप ग्राउंड लगा सकते हैं। इसमें 5 लेग रहती हैं SM ट्रांसफार्मर में। तो सबसे पहले हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, यानी कि 5 वोल्ट हमारे आने लगे। इसके आगे ग्राउंड के आगे देखेंगे 24 वोल्ट, यानी कि 21 वोल्ट आ रहा है, सही है, ओके। 24 वोल्ट के आगे 15 वोल्ट आना चाहिए, ओके। इसके ग्राउंड के आगे यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आना चाहिए, यानी कि 4.4 वोल्टेज आ रहे। जी अभी हमारी कार्ड पर लगेगी तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे सही हो जाएंगे। तो चलिए हमारे वोल्टेज सही हो चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार आप लो वोल्टेज की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। अब इसको हम सेटअप बॉक्स में लगाएंगे। तो आप जे अगर इस प्रकार की समस्या है, घर पर ही कोई भी सेटअप बॉक्स हो, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो ठीक कर सकते हैं। चलिए मैंने सप्लाई कार्ड पर लगा दी है। इसको हम सप्लाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो ये हमारा सेटअप बॉक्स ओके हो गया है। दोस्तों आपने देखा DTH सप्लाई को कैसे रिपेयर किया जाता है। आप भी रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।